मेरे पति रव जब ऑफिस से घर आते तो वह मुझे बंद कमरे में ही पाते। आज वह ऑफिस से घर आए तो मुझे कई बार आवाज़ दिए। मैं बाथरूम में थी, मुझे दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनका चेहरा गुस्से से लाल था। शायद अब उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रह गए। उनके देखने के इस अंदाज से अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी थी कि कहीं इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मैं उन्हें यह भी तो नहीं बता सकती थी कि आखिर मैं इतनी देर तक अपने आप को कमरे में बंद करके करती क्या हूँ। सच तो यह था, कमरे में अपने आप को बंद करके वक्त गुजारना मेरी मजबूरी बन गई थी। मेरा नाम दीप्ति है। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड लड़की हूँ। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे हालात से साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते में गलती किसी और की है न कि बल्कि मेरी ही है। हुआ यही कि क्योंकि एक दिन कॉलेज जाते वक्त मेरी मुलाकात रवि से हुई। रवि काफ़ी हैंडसम था। मैं उसे पहले नज़र में ही पसंद करने लगी। वह मेरे धीरे धीरे मुझे प्यार करने लगा। हम दोनों के प्यार को इसी तरह 1 साल गुजर गया। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने माँ बाप को अपने और रवि के रिश्ते के बारे में बता दूँ। कुछ दिन बाद मैंने रवि को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। सभी उसे देखकर बहुत खुश हो गए। रवि खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसे नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरे घर वाले रवि को पसंद कर लिए। रवि के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपने भैया भाभी के साथ रहता और जब रवि ने हमारे रिश्ते के बारे में अपने भैया भाभी बात की तो वह लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए। पर रवि की खुशी की वजह से वह किसी तरह मुझे देखने आ गए। पर जैसे ही मैं चाय की ट्रे लेकर उनके लोगों के सामने आई, वह मुझे देखकर ही खुश हो गए। रवि के भैया ने रवि से कहा, रवि तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपने भाई को खुश देखकर रवि भी बहुत खुश हुआ। पर मुझे रवि भाई का देखने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। वह मुझे तिरछी नज़र से देखते रहते थे। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मैं रवि की दुल्हन बन उस घर आई। पहली रात जब मैं कमरे में बैठी रवि का इंतज़ार कर रही थी, तभी अचानक दरवाज़ा का दस्तक हुई तो मुझे लगा कि रवि ही होंगे, पर वह रवि नहीं थे। उनके बड़े भाई मनीष थे। उन्हें देखकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कांपते स्वर से पूछा, क्या हुआ और रवि कहाँ पर हैं? अभी मनीष भाई कुछ कहने वाले थे, तभी वहाँ पर रवि आ गया और मनीष कमरे से चले गए। मैंने रवि से कहा, बुरा मत मानना रवि, ये जो तुम्हारे भैया हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। रवि ने कहा, दीप्ति आज तुम्हें मेरी भाई के बारे में कह दिया है, पर आगे से कुछ मत कहना। मेरे भैया यह मेरी सब कुछ हैं और तुम उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं बात को टालते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो डर गई थी कि कमरे में आप क्यों नहीं आए। रवि ने कहा, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, भैया कुछ पूछने आए होंगे। हर बात का गलत अर्थ नहीं निकालते। रवि के मुंह से यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने अपना वहम मानकर उसे बात को दिल से निकाल दिया। समय इसी तरह गुजर रहा था, पर रवि के भैया मनीष की हरकत कुछ कम नहीं थी। मैं तो डर ही गई। वे मेरे जेठ होते हुए भी मेरे आगे पीछे मड़राते, मानो मेरे जेठ नहीं मेरे देवर हैं। फिर भी चाहकर भी मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। रवि अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता। अगले हफ्ते में और रवि हनीमून के लिए गए। मैं बहुत खुश थी। अभी हम दोनों ने 1 से 2 दिन ही एंजॉय किया कि रवि के भैया का फ़ोन आ गया कि रवि जल्दी घर आ जाओ, बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है। अगले दिन मैं और रवि जल्दी से घर आ गए। तभी बिजनेस के सिलसिले में रवि अकेले ही जाने वाला था। मैं रवि से बात करके अपने मायके चली गई। मायके आने के बाद थोड़ा मुझे सुकून मिला, क्योंकि रवि के भाई की हरकत से मुझे
मेरा ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता क्योंकि रवि के भैया आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2-4 दिन में रवि घर आ गए और आने के बाद मैं भी मायके से आ गई। एक दिन की बात है, रवि और उनके बड़े भैया मनीष दोनों साथ ही ऑफिस गए। रवि के भैया यानी मनीष के ऑफिस जाने की वजह से मैं बहुत खुश थी। घर पर बहुत सुकून मिल रहा था। नहीं तो जब मैं आई थी तब से रवि के भैया मनीष कोई ना कोई बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उस दिन रवि के भैया यानी कि मेरे जेठ ही रवि के साथ ऑफिस गए। मनीष के ऑफिस आते ही मैं अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रही थी और उस दिन मैंने गलती से अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद किया और सुकून से अपने कमरे में सो गई। पर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर मेरे जेठ बैठे हैं। उन्होंने देखते ही अचानक उठकर खड़ी हो गई, हिचकिचाते हुए पूछी, आप कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्यों मैं नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे में? मैंने कहा, नहीं आप नहीं आ सकते। उन्होंने बड़े अजीब अंदाज से मुझ पर कहा, क्यों नहीं आ सकता? तो मैं तुम्हारे अपना बना कर ही रहूँगा। मनीष की ऐसी बातें सुनकर मैं तो तेज़ से चिल्लाने लगी। उसने कहा, जितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हें भाभी अपनी किसी सहेली से मिलने गई हुई हैं और मैं ही तो उन्हें छोड़ा हूँ। तुम्हारी भाभी को लगता है कि मैं ऑफिस गया हूँ, रवि को लगता है मैं तुम्हारे भाभी को छोड़ने गया हूँ, पर मैं तुम्हारे पास जिस वजह से किसी को शक नहीं होगा। इस इंसान की ऐसी बात सुनकर तो मैं बस सोच में पड़ गई थी, करूं तो करूं क्या, मैं कैसे बचूं? अभी मैं बस यही सब सोच रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरा जेठ दरवाजे खोलना गया, मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली गई। दरवाजे पर कोई और नहीं रवि थे। रवि के बड़े भाई मनीष अपने छोटे भाई को देखते ही कहने लगे, रवि अपनी बीवी को संभाल कर रख, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। रवि ने कहा, क्या हुआ भैया? दीप्ति ने कुछ कहा क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मनीष ने कहा, नहीं दीप्ति ने क्या कुछ कहेगी, लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा दरवाजे रास्ते कोई भाग रहा था। रवि के बड़े भाई मनीष के मुंह से यह सुनकर तो मेरे अतिभीत रह गई कि यह आदमी क्या बोल रहा है। मैंने तुरंत रवि से कहा, नहीं रवि ऐसा कुछ नहीं है। रवि ने कहा, तो कैसे? क्या मनीष भैया झूठ बोल रहे हैं? रवि अपने भाई पर आंख मूंदकर विश्वास तो करता ही था। उसने कहा, दीप्ति तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हारा कौन सा यार तुमसे मिलने आया था, बताओ? मैं रवि के पैर पर गिर गई, बोली, नहीं रवि ऐसा गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगाओ, यह झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। बल्कि यही मेरे कमरे में आए थे और मुझे कहने लगे, आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। मनीष ने कहा, देखा जब यह पकड़ी गई और इसका काला सच तुम्हारे सामने लाकर रख दिया तो इसने मुझ पर ही फंसाना शुरू कर दिया। रवि ने कहा, दीप्ति तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। रवि के सामने रोती गिड़गिड़ाती रह गई, पर रवि ने मेरी एक नहीं सुनी। रवि ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा और तुम्हें जैसी बदचलन लड़की के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। रवि मेरे मायके छोड़ दिया। यहाँ आने के कुछ दिन बाद पता चला कि प्रेग्नेंट थी, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद रवि ने तलाक के कागजात भिजवा दिए और मैंने सिग्नेचर नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी में मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। इसी तरह 8 से 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायके में मेरी माँ और मेरे भाई रहते थे। मेरी बेटी पैदा होने के बाद उन्हें लगा
उन लोगों ने खुशी नहीं हुई क्योंकि मैं अब सब के ऊपर बोझ बनते जा रही थी। शादी होने के बाद मायके में ज़िंदगी बिताने का एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, यह मेरे जैसी ही लाचार लड़की की समझ सकती हैं। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे रास्ते में रवि के बड़ा भाई मनीष मिला। उसने मुझे रोकते हुए कहा, क्या हुआ दीप्ति, कैसे हो? मैं उस इंसान से बात करना नहीं चाहती थी, पर उस इंसान से मुझे एक ही बात कही जिससे सुनते ही मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उसने कहा, दीप्ति, क्या तुम्हें पता है कि रवि ने दूसरी शादी कर ली है? रवि की दूसरी शादी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे। जिस इंसान से मैं इतना प्यार किया और वही इंसान मुझे छोड़ किसी और से शादी कर लिया, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रवि के भैया मनीष ने कहा, क्या सोच रही हो दीप्ति? मैंने कहा था ना कि मेरी बात मान लो। अगर तुम मेरी बात मान लेती होती तो आज तुम्हारी दशा यह नहीं होती। उस वक्त मैंने सोचा और कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, पर मेरी एक शर्त है। मनीष ने कहा, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी के नाम सुनकर मनीष के चेहरे पर खुशी खुशी थी। उसने कहा, शादी किया, मैं तुम्हारे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले हफ्ते ही मनीष के साथ शादी कर लिया। मैंने अपनी बेटी की बात किसी को नहीं बताई थी कि मैं एक बेटी भी है। मैंने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया था और फिर दोबारा से मैं उसी घर में दुल्हन बनकर आई जिस घर से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। रवि और उसकी पत्नी सभी मुझे देखकर चौंक गए, पर मैं किसी से बात नहीं की। रवि के भैया मनीष तो मुझ पर महारानियों की तरह रखता था, मेरी हर बात मानता है। एक दिन मैं मनीष से कहा, अब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने मेरे कहने पर अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया। और फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उसने कर दिया। सोचा समझा नहीं, पूरी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके गई और जब अपने मायके से वापस दोबारा आई तो मैंने बेटी के साथ आई। रवि के भाई मनीष यानी मेरे दूसरे पति मेरी बेटी को देखकर दंग रह गया। मनीष ने मुझसे पूछा, यह कौन है? मैंने कहा, हाथ में तलाक के कागज देखते हुए कहा, यह मेरी बेटी है और अब मैं तुम्हारे एक पल भी नहीं रहूँगी। तुम्हें क्या लगा था मैंने तुमसे शादी बड़े हंसी खुशी से की थी? मैंने तुमसे शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, अब तुम्हारे सिग्नेचर बाकी है। मनीष मेरे पैरों पर गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, ऐसा मत करो दीप्ति, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई। मनीष को तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जिस दिन रवि ने मुझे तलाक दिया और घर में निकाला, मैं सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी थी। मैंने मनीष से कहा, मनीष, मैं जा रही हूँ, तुम सिग्नेचर करके भिजवा देना, पेपर्स मेरे मायके भिजवा देना। रवि भी वहीं पर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं रवि से कहा, रवि, यह जो मेरी बेटी है तुम्हारे और मेरी बेटी है, पर मैं अपनी बेटी पर तुम दोनों का साया पड़ने नहीं दूंगी। जा रही हूँ। यही कहकर मैं अपने मायके चली आई। मेरे पास आज सब कुछ है, मेरी बेटी का पालन पोषण के लिए धन दौलत शोहरत, और मुझे यही चाहिए थी। मैं भी था और यह सब करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरी नन्ही सी जान थी और इस नन्ही सी जान से सर से पिता का साया मनीष नाम ने इंसान ने छीन लिया था। मनीष के साथ साथ रवि ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि अपने धोखेबाज भाई के कहने पर उसने एक बार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की क्या सही है और क्या गलत है, और तुरंत तलाक दे दिया। मेरे साथ तो धोखा हुआ ही, और साथ में मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी धोखा गलत हुआ। मेरी बेटी की परवरिश के लिए यह सब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी। आज मैं अपनी बेटी के साथ रह